नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 30 अप्रैल का दिन है। अगर हम आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हीट वेव यानी उष्ण लहर से सीवियर हीट वेव यानी अत्यंत जो उष्ण लहर की जो स्थितियां बनी हुई हैं वो जारी बनी रहने की संभावना है 2 मई तक पूर्वी भारत में। इसके बाद उसमें उनकी तीव्रता में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। ऐसे ही दक्षिण पूर्वी भारत में भी हीट वेव की स्थितियां जो चल रही हैं वो आने वाले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। और भारी वर्षा के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर पूर्वोत्तर के राज्यों में आने वाले 3 दिनों तक यानी कि 3 से 4 दिनों तक हमने यहाँ पे लिखा हुआ बने रहने की संभावना है। उसके बाद उसमें इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में कमी आने की संभावना है। तो ये हमारा 3 मुख्य बिंदु हैं। अगर हम ऑब्जर्व वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से टेम्परेचर से रिलेटेड वेदर प्राप्त हुआ है, जिसमें उष्ण लहर और गंभीर उष्ण लहर हीट वेव हीट वेव की स्थितियां ज़्यादातर स्थानों पर पश्चिम बंगाल में, गंगे पश्चिम बंगाल में और कुछ स्थानों पर उड़ीसा और बिहार में और 1-2 पॉकेट्स में सीवियर हीट वेव की स्थितियां देखने को मिली हैं सौराष्ट्र रीजन, दीव रीजन में। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियां देखने को मिली हैं झारखंड में, तेलंगाना में, इंटीरियर कर्नाटका और केरला, इसके साथ साथ कोंकण जिसमें मुंबई भी शामिल है, सांता क्रूज, वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। अगर हम बार नाइट की बात करें तो बार नाइट भी पूर्वी मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में भी दर्ज की गई। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो ओलावृष्टि जो है ओलावृष्टि पंजाब, इसके साथ मध्य प्रदेश और विदर्भा में और भारी वर्षा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। इसके अलावा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर पूर्वोत्तर के राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में दर्ज की गई। इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर दर्ज की गई और कुछ एक पॉकेट्स में पंजाब में हल्की वर्षा, उसके साथ साथ उत्तराखंड में बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। हीट वेव की स्थितियाँ ये जो सब पॉकेट्स उनके साथ साथ जो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर भी जो उसका दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर भी जो गंगेटिक वेस्ट बंगाल से लगा हुआ हिस्सा वहाँ पर भी सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ पॉकेट्स में पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान अभी पूर्वी भारत में, इसके साथ साथ दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र, इसके साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ का रीजन, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी अधिकतम तापमान अपने सामान्य से ज़्यादा स्थिति में चल रहे हैं। पूर्वी भारत में तो टेम्परेचर 4 से लेकर के 7 डिग्री सेल्सियस और गंगे पश्चिम बंगाल में तो 8 डिग्री सेल्सियस कुछ एक स्टेशन जहां पर सामान्य से अधिक दर्ज किए गए। दक्षिण पूर्वी भारत में भी 4 से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं। हालांकि मध्य का भारत, इसके साथ साथ जो उत्तर पश्चिम का भारत है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि शामिल है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अभी टेम्परेचर सामान्य या सामान्य से कम स्थिति में बने हुए हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में हाईएस्ट टेम्परेचर जो दर्ज किए, अधिकतम तापमान जो दर्ज किए उसके हिसाब से कलईकुंडा गंगे पश्चिम बंगाल में 45.4 यानी 45.4 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया। उतना ही टेम्परेचर 45.4 डिग्री सेल्सियस कांडला सौराष्ट्र कच्छ में दर्ज किया गया। इसके साथ साथ 45 डिग्री सेल्सियस नांदयाल रायलसीमा में दर्ज किया गया। इसके साथ साथ उड़ीसा में बारी पदावी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 44.8 उड़ीसा राज्य में दर्ज किया गया। बाकी के टेम्परेचर हमने यहाँ पर लिस्टिंग किए, आप देख सकते हैं। अगर हम सिनॉप्टिक स्थितियों की बात करें तो अभी एक पश्चिम विक्षोभ जो कि उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में मध्य क्षोभ मंडल तक विस्तृत है, देखा जा रहा है। इसके अलावा निम्न क्षोभ मंडल में कुछ साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर के राज्यों में, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जो आसाम का क्षेत्र है वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, चल रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन बिहार से लेकर के मणिपुर साइक्लोन सर्कुलेशन बांग्लादेश के साइसर से होते हुए जा रही है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी तमिलनाडु उसके आसपास के क्षेत्रों में है और एक विंड डिस्कंटिन्यूटी लाइन दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटका तक चल रही है निम्न क्षोभ मंडल में। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें हीट वेव की आने वाले 5 दिनों की स्थितियों की बात करें तो हीट वेव की वजह से हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियों को देखते हुए और उनकी परसिस्टेंस की वजह से लगातार एक्टिविटी देख रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में 15 तारीख से 15 अप्रैल से लगातार हीट वेव की स्थितियाँ दर्ज की जा रही हैं। वहीं गंगे पश्चिम बंगाल में भी 17 अप्रैल से लगातार हीट वेव की स्थितियाँ दर्ज की जा रही हैं। उसको देखते हुए लाल रंग जो है आज हमने लगाया है गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए। इसके साथ साथ बिहार को भी लाल रंग हीट वेव से सीवियर हीट वेव की वजह से आज लगा के रखा, वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ऑरेंज कलर झारखंड में
और आंध्र प्रदेश, उसके साथ इंटीरियर कर्नाटका और सौराष्ट्र में भी ऑरेंज कलर दिया गया है। येलो कलर हीट वेव की वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, इंटीरियर महाराष्ट्र और केरला, और इसके साथ साथ जो तटीय महाराष्ट्र क्षेत्र वहाँ पर भी, खासतौर से कोंकण जिसमें मुंबई भी शामिल है, वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ आज भी बने रहने की संभावना है। अगर 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख को कमोवेश वैसी ही स्थिति, और 2 तारीख से में भी कमोवेश वैसी स्थिति जारी रहने की संभावना है। हालांकि 3 तारीख से धीरे धीरे पूर्वी भारत में हीट वेव की इंटेंसिटी में, तीव्रता में कमी आने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज कलर गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को दिया गया है। येलो कलर झारखंड, इसके साथ साथ तेलंगाना, ऑरेंज कलर के साथ तटीय आंध्र प्रदेश और इंटीरियर कर्नाटका को। हालांकि रायलसीमा में 2 तारीख से लाल रंग, उसकी परसिस्टेंस की वजह से, हीट वेव की वजह से 2 तारीख से रायलसीमा लाल कलर 2, 3 और 4 को देके रखा है। तो ये हीट वेव की वार्निंग आने वाले 5 दिनों के लिए। अगर हम बार नाइट की बात करें तो बार नाइट भी छोटे पॉकेट्स में देखने को मिल सकती हैं। बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में कमोवेश वैसी स्थिति 1, 2 और 30 तारीख और 1 मई और 2 मई को बने रहने की संभावना। उसके बाद 3 मई से थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि इक्का दुक्का पॉकेट्स में पूर्वी मध्य प्रदेश में और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में इस 3 और 4 को भी वार्नाइट कंडीशंस बने रहने की संभावना है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में मुख्य रूप से आने वाले 3 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अगर हम आज की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में भारी वर्षा होने की संभावना है। कल भारी वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। असम मेघालय में भारी वर्षा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा और अरुणाचल प्रदेश में हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 तारीख को और तीव्रता में बढ़ोतरी होगी। इसको देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, इन सब पॉकेट्स में हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है। और मेघालय में 1-2 स्टेशन में अत्यंत भारी वर्षा यानी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा भी होने की संभावना है। यानी 2 तारीख को पीक एक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा की दृष्टि से दर्ज होने की संभावना है। अगर हम 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख में भारी वर्षा की तीव्रता में कमी आएगी। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन बना रहेगा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा का, इसलिए सिर्फ मिजोरम और जो मणिपुर और त्रिपुरा की जो बेल्ट है वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 4 तारीख से भारी वर्षा की तीव्रता में और कमी आएगी, इसलिए कोई भी हैवी रेनफॉल की वार्निंग 4 मई के लिए लगा के नहीं रखी है। अगर हम बात करें भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इम्पैक्ट और जो सजेस्टेड एक्शंस हैं उनकी, तो अभी हमारे पास रेड अलर्ट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार और रायलसीमा है, जहाँ आने वाले 4 से 5 दिनों में रेड कलर की वार्निंग है। बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में आने वाले 3 दिनों तक रेड एरियाज़ हैं। इसके बाद रायलसीमा में डे 3, डे 4, डे 5 में रेड एरियाज़ को लगाया है। इसलिए वहाँ पर बहुत संभावना है कि हर एज के लोगों के लिए टेम्परेचर नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और जो वल्नरेबल पीपल हैं उनको और भी एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत है। सिमिलरली ऑरेंज अलर्ट एरियाज़ में भी कमोवेश वैसी स्थिति है, इसलिए दोपहर के टाइम पे अगर संभव खासतौर से 12 से लेकर के 3 बजे तक घर से बाहर तभी निकलें अगर अति आवश्यक हो, कोई इमरजेंसी हो, अदरवाइज घर के अंदर ही रहें। इसके साथ साथ अगर घर से बाहर निकलना ही हो तो अपने सिर को ढक के निकलें और पानी को लगातार पीते रहें। बीच बीच में अगर प्यास नहीं भी लगी तो भी पानी को लगातार आप इनटेक बना के रखें, पानी पीते रहें। इसके अलावा बहुत सारे सजेशंस हैं जो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं हमारे फेसबुक और एक्स और हमारे जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग उनमें हम लगातार लगा रहे हैं। हमारे उन चैनलों से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर हम समरी की बात करें तो समरी यही कि पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी वर्षा का दौर देखने को मिलने की संभावना है। पीक एक्टिविटी डे 3 में यानी 2 तारीख को होने की संभावना है। और अगर हम बात करें हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियों की तो पूर्वी भारत में 2 मई तक इंटेंसिटी बनी रहेगी, इसलिए रेड कलर हमने लगा के रखा है। इसके बाद उसमें 2 मई के बाद धीरे धीरे हीट वेव की स्थितियों में कमी आने की संभावना है पूर्वी भारत में। और दक्षिण पूर्वी भारत में जो एक्टिविटी हीट वेव की अभी चल रही है वैसे ही आने वाले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। और सौराष्ट्र में भी 2 से 3 दिनों तक हीट वेव की स्थिति खासतौर से जो द्वीप का क्षेत्र है वहाँ पर बने रहने की संभावना है। इंटीरियर महाराष्ट्र खासतौर से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और जो कोंकण का क्षेत्र है खासतौर से जो मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र वहाँ पर भी हीट वेव की स्थितियाँ बने रहने की संभावना आने वाले 2 से 3 दिनों तक रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।